रियली नहीं देखी सब। लेकिन दोस्त, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस शानदार इस धरती के ऊपर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में जिन जिनको यूपी और बिहार वालों का आशीर्वाद मिलता है वो राज करते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पे आशीर्वाद मिला है कि नहीं मिला। तो दोस्त, आपके बीच में हमारे कृष्ण सर न्यू क्राउन डायमंड बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि जल्दी से जल्दी हम उनको मिनिस्टर के रूप में देखेंगे। हमारे जितने भी रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, डायमंड, ब्लू डायमंड जितने भी हमारे बीच में बने और उसके बाद में न्यू रैंक अचीवर आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए ये बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अगले रैंक पे आए, क्योंकि रैंक कुछ समय के लिए हो तो ही अच्छा है, लंबे समय के लिए असली बेस वेलनेस एक रैंक नहीं बनाती है। और मैं साथ ही साथ आभारी हूं, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे शानदार लीडर अगर भगवान ने किसी कंपनी में दिए, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा हालात को कंट्रोल करने वाले, तो वो असली बेस वेलनेस वालों को दिए साहब। आप देखिए हमारे लीडर कितने अच्छे हैं कि हमारे क्राउन डायमंड, हमारे रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, जिनका इतना बड़ा टेस्टिमनी है, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, और उनका एंकर ने बोला सर प्लीज 2 मिनट। और उन लोगों का धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं कि उन्होंने अपने इतना बड़ा रैंक होने के बाद भी इस बात को समझा कि सर हम 2 मिनट के अंदर ही क्लोज करेंगे। उन्होंने क्लोज किया। मैं बोलता हूं कि हमारे सारे लीडर के लिए आपको ताली बजानी चाहिए। हमारे डायमंड को किन शब्दों में धन्यवाद दे कि ऐसा बोला जाता है डायमंड बनने के बाद आपके पास मंच और माइक आना शुरू हो जाता है। हमारे डायमंड और ब्लू डायमंड से शानदार लीडरशिप इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो सकती कि हमारे डायमंड और ब्लू डायमंड को माइक भी नहीं मिला, उसके बाद भी उनका एक्साइटमेंट इतना सा भी कम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं सर, क्या बोले इसको, या तो ये बोले कि आपने जल्दी जल्दी ज्यादा बन के गलती कर दी, या ये बोले कि अगले रैंक में फिर आओ। लेकिन कुछ भी हो, आज के इस प्रोग्राम को हमारे लीडरों ने जो हमें सपोर्ट किया, सहयोग किया, उसके लिए ये मैं कह सकता हूं कि हमारे लीडरशिप में वो पावर है कि हिंदुस्तान में आने वाली किसी भी सिचुएशन को संभाल सकती है। आप सारे लोगों को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि दोपहर में आप 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, उसके बाद भी दूर नजर जहां तक मेरी जा रही है, अभी तक भी आप उस डिसिप्लिन और अनुशासन का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ी बहुत कंपनियों का नाम लिया भी जाता है, थोड़े दिन बाद में तो असली बेस वेलनेस ही होगी। लेकिन दोस्त, मैं फिर एक चीज जानना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार आए? प्लीज एक बार हाथ उठाइए। आप दोनों हाथ उठाए, दूसरा किसको लेके आए हैं? अब एक काम करता है, जितने लोगों ने हाथ उठाए थे वो ताली नहीं बजाएंगे, और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए थे उन लोगों को ताली क्यों बजानी है? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे एक परंपरा सदियों से रही है, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे, एक बार अभी मत बजाइए, अतिथि हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। अतिथि का सत्कार, सम्मान कैसे किया जाता है, इससे अच्छा पूरी दुनिया में अगर एक ही देश है जिसे सीखा जाता है तो वो भारत देश है। और मैं बोलता हूं कि हमारे देश की संस्कृति के अनुसार अब अगर हमें स्वागत करना है तो रियली उन लोगों का करना जो आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए। दिल खोल के ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार वाले खुश हो?
क्योंकि कोई किसी को बुला के लाया था, चलो तुम्हें प्रोग्राम दिखाते हैं, और यहाँ बार बार ताली बजवा रहे थे, तो किसी के मन में आ रहा था हमें ताली बजाने लाए हैं कि प्रोग्राम दिखाने लाए हैं, हमारा काम ताली बजाना थोड़ा ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 4 घंटे में जितने आज जो पहली बार आए उनको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। फिर भी यहाँ पे हमारे कई लीडर आए जिन्होंने बोला 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ वाले के तो सुन ही नहीं रहा कोई बोल रहा 5 करोड़, 7 करोड़, 25 करोड़ तक आपको सुनने का मौका मिला। कंपनी वाले करते क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबको सिखा के भेजते हैं कि पहले जाके बताना मेरा नसीब खान नाम तो है लेकिन नसीब में कुछ नहीं था। मनोज जी को सिखा के भेजा था, दिलीप चौबे जी को सिखा के भेजा। नए जो लोग हैं उनके मन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी विचार आता है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, इसी तरह से प्रोग्राम करते हैं। कहीं 10 लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, कहीं 500 लोग आते हैं, कहीं 1000 लोग आते हैं, कहीं 5000 लोग आते हैं। हम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और उसका डिसबैलेंस होने की वजह से आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या करने से आप बच सकते हैं, हम ये बताने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे प्रोडक्ट से जो रिजल्ट से तो लोग ठीक हुए वो तो बात अलग है, लेकिन हमारी अवेयरनेस जो हिंदुस्तान के कोने कोने में दी जाती है, आज उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों लोग हैं जो सिर्फ हमारा अवेयरनेस लेके और अपने जीवन को ठीक किया और अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को खत्म किया। मैं आप सबसे एक आवाज में एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे जवाब देंगे। क्या हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के लोगों को, हमारे अपने पड़ोस के लोगों को अच्छा काम है कि नहीं है? मैं पीछे वालों की आवाज सुनना चाहता हूं, क्या ये काम अच्छा काम है कि नहीं है? मेरे दोस्त, यही काम तो हम कर रहे हैं। लोग जब हमें बोलते हैं कि साहब एसलीपीएस वेलनेस क्या है, आज आपको एक लाइन में समझाता हूं एसलीपीएस वेलनेस क्या है। तो ध्यान से समझिए, 1996 से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का आगमन हुआ, और आपको कुछ कड़वी और कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा। ऑल ओवर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग सैकड़ों साल से चल रही है। हिंदुस्तान में 1996 से शुरुआत हुई, लेकिन विडंबना और दुख की बात, पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले इंसान को बड़ा रेस्पेक्टेड हिंदुस्तान में कुछ समय से चल रहा था। और इस सवाल का जवाब हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर ने निकालने की कोशिश की, और आज